पुराना किला है मेवाड़ वालों का, एक बात के लिए फेमस हुआ, वो बात सुन लेते हैं अपने। महाराणा प्रताप के बेटे शासन कर रहे थे उन दिनों में, अमर सिंह। कौन शासन कर रहे थे? अमर सिंह फर्स्ट। किले पर जहांगीर ने कब्जा कर रखा है। मुगल बादशाह चेंज हो गया था, अकबर के बाद कौन आ गया था उधर? जहांगीर की सेना इस किले में रह रही। अमर सिंह प्लानिंग बनाते हैं कि भाई जहांगीर की सेना को हटा के और अपने को किले पे कब्जा करना है। ठीक है, तो किले पे कब्जा करने के लिए मेवाड़ की सेना भेजी जाए। मेवाड़ की सेना जाएगी तो सबसे पहले आक्रमण करने का अधिकार किसके पास में? सलुम्बर। सलुम्बर वाले चुंडावतों के पास। और सलुम्बर के वहां चुंडावत बैठे थे, उनका नाम था जैतर सिंह चुंडावत। क्या नाम था? तो कहा भाई जैतर सिंह जी, कल उंटाला पर हमला कीजिए और उंटाला पर हमला करके उंटाला को जीतिए। और पता चला इनको कि जहांगीर की सेना ज्यादा बड़ी नहीं है, तो अपनी कोई एक टुकड़ी जाएगी तो भी जहांगीर की सेना को भगा के उस किले पे कब्जा कर लेगी, क्योंकि उसे ठीक थोड़े दिन पहले उंटाला में युद्ध हुआ था और उसमें पूरी मुगलों की फौजी मार दी थी अमर सिंह ने। किले में थोड़े बहुत सैनिक बैठे हुए थे, तो बस किला ही खाली करवाना था। तो जब बात आई भाई जैतर सिंह चुंडावत के नेतृत्व में सलुम्बर वाले चुंडावत जाएंगे और किला खाली करवाएंगे, तो वहां एक बंदा और बैठा था, बल्लू सक्तावत। कौन थे? महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह के जो वंशज हुए वो क्या कहने लगे? शक्ति। तो बल्लू सक्तावत नाम के एक बंदे बैठे थे और उन्होंने कहा कि राणा जी, ये क्या तरीका हुआ कि हर बार किला खाली करवाने के लिए चुंडावती जाएंगे, हर बार हरावल में चुंडावती जाएंगे, एक बार सेवा का मौका हमें दे। तो अमर सिंह जी ने कहा कि भाई ये तो परंपरा है पुरानी, और परंपरा कहती है कि भाई चुंडा ने मोकल के बदले में राजगद्दी छोड़ दी थी, इसलिए कहा गया कि चुंडा को मेवाड़ की हरावल का अधिकार दिया जाता है। चुंडा को सलुम्बर का ठिकाना दिया गया, इसलिए अधिकार किसके पास चला गया? सलुम्बर वालों। और सलुम्बर वाले चुंडावती हमेशा हरावल में रहते। तो उनका भाई हमेशा रहते होंगे, पर एक बार आप हमें मौका देके देखो, पहले इस्तेमाल करो, एक बार भेजो तो सही आप। उधर वो जैतर सिंह अड़ गया, उसने कैसे भेजो? मेरे बाप दादाओं की परंपरा, आज दिन तक हम गए तो हम ही जाएंगे, तो दूसरा जाएगा, इसका मतलब हमारी वीरता पर सवाल है। इस बार चुंडावत जो थे वो वीर नहीं थे, इसलिए सक्तावतों को भेजना पड़ा। वो सक्तावत खड़ा तो उसने कहा तो हमारी वीरता पे सवाल थोड़ी है कि तुम जाते हो, इसका मतलब ये थोड़ी हम वीर नहीं है। तो आपस में लड़ पड़े। आपस में लड़ पड़े तो अमर सिंह को लगा यार ये तो सेना सेना में लड़ाई हो जाएगी। तो अमर सिंह ने कहा लड़ो मत, एक काम करते हैं, आप दोनों हमला करो, अलग अलग साइड से हमला करो। जो किले में पहले घुस जाएंगे हरावल उनकी। यदि चुंडावत पहले घुस गए तो जो चुंडावतों के पास थी चुंडावतों के पास ही रह जाएगी, और यदि सक्तावत किले के अंदर पहले घुस गए तो हरावल चुंडावतों से लेके किसको दे दी जाएगी? सक्तावत। दोनों ने कहा तुम्हें हमले करने का अधिकार है। सक्तावतों ने अपना हमला किले के गेट की साइड से किया, जहां किले का मेन गेट था उधर से उन्होंने हमला किया। दीवार वाली साइड से हमला किया चुंडावतों ने। कहते हैं गेट वाली साइड से जब सक्तावतों ने हमला किया तो गेट के ऊपर बहुत लंबी लंबी वो तीखी सूलें लगाई जाती है ना, कीलें, कील समझते हो? तो लंबी लंबी वो लोहे की कीलें लगाई जाती ताकि जल्दी से गेट को तोड़ ना सके। तो ऐसे गेटों को तोड़ने के लिए बाद में हाथी की टक्कर मरवाते, हाथी को भगा के लाते, हाथी टक्कर मारता, पर हाथी की भी बेचारे कीलें लगेगी, इसलिए हाथी को शराब पिला के लाते, भयंकर ढंग से हाथी दारू पिला के लाते। तो इसलिए हाथी के नाम के साथ तो जुड़ा हुआ है मदमस्त हाथी। हाथियों को युद्ध में बिना दारू के लेके नहीं जाते थे, हाथियों को खूब सारी दारू पिला के युद्ध के अंदर लेके जाया करते थे। तभी तो बोलते हो मदमस्त है, कि शराब में छका हुआ हाथी रहता है एकदम, तो बाद में लोड नहीं लेता। वरना तो अब युद्ध के मैदान में हाथी के तीर लग जाए तो हाथी बेचारा इधर उधर पागल नहीं हो जाए, पर फिर एक आधा तीर भी लग जाए तो लगने दो, रहे अपने सेट है माहौल एकदम। तो पिए हुए आदमी की क्या फर्क पड़ता है? तो सारा नशा यही तो करता है, आपके दुख दर्द तकलीफों को कम ही तो करता है, और क्या करता है। तो आदमी फेल हो जाए तो पिए, पास हो जाए तो पिए, पेचअप हो तो पिए, ब्रेकअप हो तो पिए। बंदे के खुशी और गम भुलाने का एकमात्र तो साधन है ले दे के। किस लिए फौजियों को पिलाते हैं और किस लिए पिलाते हैं? बिना, वरना तो यार कालजा काम कैसे करे? वरना थोड़ा बहुत आदमी नशे में रहता जाके लड़ लेता है। तो पहले तो युद्ध में जीते सैनिक जाते अफीम पी के जाते, अफीम पिलाई जाती खूब, सबको बिठा के एक एक को अफीम पिलाई जाती, ताकि वहां पर एक तो जब लग जाएगी तो दर्द नहीं होगा। एंटीबायोटिक का काम करती वो, कि भाई लग गई है आपके तो अब वो दर्द नहीं, खून वून बह रहा है तो बह रहा है। दूसरा आदमी एक बार थोड़ा सा अलग दुनिया में चला जाता है तो घर परिवार की याद नहीं आती। वरना युद्ध के मैदान में जैसे ही आपको ये लगेगा कि मेरे घर पे मम्मी है, मेरे घर पे पापा है, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, आप युद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा गया भाई इन चीजों से दूर रखा जाए। तो ये भाई हाथियों के लिए भी कहते हैं भाई ये कहीं बाद में पागल होकर इधर उधर भागेंगे, इससे अच्छा दारू वारू पिला के लेके जाओ। तो इधर से सकता होते एक हाथी को ढंग से पिला के लेके गए थे, हाथी को भगा के लाए, हाथी ने आगे दीवार पे टक्कर मारी, उस पे गेट पे टक्कर मारी, पर उसकी कीलें ज्यादा ही तिखी थी, इतनी तिखी थी कि हाथी ही उतर गई।
हाथी ने दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया। हाथी को दोबारा भगा के हाथी का दिमाग खराब है। ऐसा इतनी तिखी सोड़े अपने से आज जाए जाए निकल जाए जाए। अब हाथी को भगा के हाथी पास में खड़ा जा, हाथी का ना 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 ये यार लग जाएगी, मेरे लगती नहीं है क्या, मैं फलावर एफआईआर नहीं है और लगती है। सीधी सी बात। तो इन सख्तावतों को लगा कि यार गेट, हाथी ने टक्कर नहीं मारी तो गेट नहीं टूटेगा, गेट नहीं टूटेगा तो अंदर नहीं घुस पाएंगे, अंदर नहीं घुसेंगे तो अपने को हरावल नहीं मिले। इतने में समाचार कि भाई उधर से वो चुंडावत लगे हुए, वो दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। तो जो बल्लू उनका नेता था सख्तावतों का, उसने कहा अपने उस हाथी वाले को कहा कि मैं इसके आगे खड़ा होता हूं, इस गेट के आगे खड़ा होता हूं, पीठ पे मार मेरे लागे हाथी को। हाथी को भाई अब किले दिखेगी नहीं, मैं दिखूंगा तो मेरे तो आके हाथी मार ही देगा। तो जब आपके किले निकल जाएगी, उसने कहा निकल जाएगी, निकल जाएगी, एक आदमी मर जाएगा पर गेट तो टूटेगा, और गेट टूटेगा तो तुम्हें अंदर जाने का अधिकार मिलेगा। तो बल्लू उसके आगे खड़ा हो जाता है। अब वो हाथी को भगा के लाते हैं, उस बल्लू की पीठ ही पीठ पर मारते हैं। बल्लू लटक जाता है, सूढ़ों के अंदर झूल जाता है, पर वो गेट तोड़ देते हैं। कहते हैं इतने में उधर उन चुंडावतों को पता चला, वो लगभग दीवारियों तोड़ने वाले थे, पर उनको पता चला गेट टूट गया और उधर से सख्तावत घुसने वाले ही हैं। तो जो जतर सिंह चुंडावत उनका नेता था, उसने अपने पास में एक दूसरा चुंडावत फौजी खड़ा था, उसका तू मेरा सिर काट के किले के अंदर फेंक दे। तो उसने कहा तो यही तो बात है कि पहले कौन पहुंचेगा, तो अपने पहुंचे पहले। तो वो पास वाला जो सैनिक था वो जतर सिंह का सिर काटता है, सिर काट के अंदर फेंक देता है। सख्तावत अंदर घुसते हैं, अंदर घुसते सख्तावत उनका यह सम आगे आगे जतर सिंह था, उसने कहा ध्यान किधर है हीरो, इधर है। नजर न पुगी जिन जग्यान गोलो पड़े न आए। अभी तक जहां पर नजरें नहीं जा रही थी, जहां पर तोपों के गोले भी अभी तक आकर पड़े, नजर न पुगी जिन जग्यान गोलो पड़े न आए। पावा शू पहली घणो, पावा मतलब पैर, पैरों से पहली घणो, सिर पड़ियो गढ़ जाए, कि सिर जाके उस गढ़ के अंदर गिर गया था। किसका? जतर सिंह। किला खाली करवा लिया गया, चुंडावत सख्तावत दोनों घुस गए थे, जहांगीर की सेना को भगा दिया गया। फाइनली जब पता चला तो कहा भाई पहले तो चुंडावत पहुंचे तो हरावल किसके पास में रहे। पर ये दो बहादुरों की कहानी है कि हरावल प्राप्त करने के लिए किस कदर वो मौत के मुंह में झूल गए थे।